हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाय हाय रसे हाय। मुझे वैक्सीन ही नहीं जाना, मुझे वैक्सीन ही नहीं लगवाना है। तो अभी आप लोग हाय हेलो बोलते ही समझ गए होंगे कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो सच में हमारा कई जगह जाने का प्लान हो रहा है। उसके पहले मैं चाहती थी कि मेरी बेटी का वैक्सीन लग जाए, बट चाहने से कुछ भी नहीं होता है। वैक्सीन अगर आता नहीं तो लगता भी नहीं। वैक्सीन आ गया और हम जाने का प्लान कर रहे हैं इंडिया। तो इंडिया जाने के पहले बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। शेयर तो करनी है, लेकिन वो पहले करनी है फिर शेयर करनी है। तो उसके लिए हम लोग अभी आज रोज का अपॉइंटमेंट मिल गया है। आज डेट है, आज 10 तारीख है, 10 नवंबर, और रोज का पहला डोज है आज वैक्सीन का। फाइजर का वैक्सीन आया हुआ है अभी तक बच्चों के लिए, और वो हमें पहला डेट आज मिला है। एक्चुअली मिलने को तो अब इजीली मिलने लगेगा थैंक्सगिविंग के बाद से, बट हमें जाना है काफी पहले, लाइक दिसंबर के 1st या 2nd वीक में ही। तो दोनों डोज कंप्लीट करने के लिए हमें अर्ली चाहिए था अपॉइंटमेंट, और वो हमें मिल गया इनकी बदौलत, क्योंकि ये 50 जगह कॉल किए होंगे तब जा करके एक अपॉइंटमेंट मिला है। जा रहे हैं हम लोग मैरिसविल में अपॉइंटमेंट है। हमारे घर से लगभग 40 मिनट की ड्राइव है। तो बस वहां आज लगेगा, और लेट्स ही देखते हैं आफ्टर उसका क्या असर रहता है रोज के ऊपर। उसको भी हम लोगों के सेम तरीके से फीवर होता है, हाथ में दर्द होता है, या नॉर्मल रह जाती है। भगवान करे नॉर्मल ही रहे, थोड़ा बहुत ही हो, क्योंकि हम लोगों का तो बहुत ज्यादा हुआ था पेन। कोई नहीं, रोज को ले जाते हैं, इस बात की खुशी मेरे को बहुत है। आज बुधवार है, वेडनेसडे, और ये भी छुट्टी ले लिए हैं। रोज की भी छुट्टी मैंने करा दी है। कल वेटरन्स डे है तो उसकी भी छुट्टी है कल। तो अच्छी बात है कि अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ, जो भी हुआ आफ्टर उसका वैक्सीन का, तो कल छुट्टी है। और इंडिया जाने के पहले मैं बहुत सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। लाइक क्या शेयर करना है मुझे? हाँ, पहले तो टिकट शेयर करने हैं कि हम लोगों को टिकट्स कितने की मिली, कौन सी फ्लाइट हम लोगों ने ली है। डायरेक्ट हम लोग जा रहे हैं, तो डायरेक्ट फ्लाइट कितने की पड़ी हमें, जो कि आज तक कभी जीवन में इतनी महंगी टिकट हम लोग नहीं लिए हैं, और कभी डायरेक्ट गए भी नहीं है। सियाटल से डायरेक्ट नहीं है, नेवार्क से हम लोग जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें मैं आप लोग के साथ अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके शेयर करूंगी, दिखाऊंगी कि हमें टिकट्स कितने की पड़ी हैं, और क्या क्या बीच में लफड़ा होता है जाने के पहले। वैसे आप लोग जो लोग गए होंगे उनको अच्छे से पता है, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग अभी इंडिया विजिट नहीं किए हैं कोविड के बाद, उन्हें भी थोड़ा पता चल जाएगा। हमें भी नहीं पता है, करते जाएंगे, बताते जाएंगे। चलिए मिलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। आर यू एक्साइटेड फॉर वैक्सीन? रोज डजंट लाइक वैक्सीन। और अभी हम लोग आ गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। वो जो सामने आपको दिख रहा है बहुत छोटा सा सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर है ना रिशु बोले हो? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो काफी छोटा है, तो हो सकता है भीड़ काफी कम हो। अच्छी बात है। रोज की हालत देखिए। एक्चुअली अभी आप देख सकते हैं कि मैं बाहर खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अंदर 2 पेरेंट्स का रहना अलाउड नहीं है, एक ही गार्डियन कोई अंदर रह सकता है। तो ऑफ कोर्स रिशु रहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है वैक्सीन से। तो जब मैं अपना ही नहीं लगवा पाती तो मैं रोज का क्या लगवाऊंगी। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम अंदर रहो। अभी वो फॉर्म फिलअप कर रहा है, और सब बच्चों के साथ सिर्फ एक ही पेरेंट होंगे, या वो अपने लिए आए हो या बच्चों के लिए, 2 लोग एक साथ वहाँ नहीं रुक सकते हैं। और अंदर तो छोड़ो, जहाँ मतलब वैक्सीन लगता है, यहाँ वेटिंग रूम में भी हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बाहर आना पड़ा। मैं अब कार में बैठूंगी, क्योंकि यहाँ ठंडी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे नहीं पता था, तो मैं जैकेट भी नहीं पहनी, अंदर ही रख दी। और रोज़ थोड़ी सी डरी हुई है, या थोड़ी बड़ी हो रही है ना। छोटी थी तो उसको इतना डर नहीं लगता था, लेकिन अभी वो डरती है। और उससे ज़्यादा मैं डरती हूँ, बट मैं तो। और यहाँ जस्ट पास में ही आउटलेट है, तो लेकिन शॉपिंग नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज थैंक्सगिविंग आ रहा है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा लाइक जब चीज़ें सेल पर आती हैं या डिस्काउंट पर आती हैं, तो हम लोग देखेंगे उस टाइम पर। और रिशु की मतलब मेरे हस्बैंड की 1 वीक की पूरा छुट्टी होता है, पूरा 1 वीक, क्योंकि एप्पल शट डाउन हो जाता है। तो उसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। रोज़ स्कूल जाएगी, और हम दोनों मियाँ बीवी होप सो अगर सबका बस हेल्थ ठीक रहे। मैं हमेशा यही चाहती हूँ
काम तो होता जाता रहता है, अगर आपका हेल्थ ही नहीं ठीक है तो बाकी चीज़ें आप कैसे करेंगे। तो अगर उसकी छुट्टी रही और सब लोग ठीक रहें तो हम दोनों मियाँ बीवी फिर आउटलेट आएंगे, जो कि जस्ट बाजू में है, यहाँ से एकदम पास में। और उस समय बहुत सारी शॉपिंग करनी है हम लोगों को। लाइक आपको जैसा मैंने बताया अभी कि हमें इंडिया जाना है, और इंडिया जाने के लिए आपको पता ही है कितनी सारी तैयारियां हम लोग करते हैं, स्पेशली हम लेडीज़ कितनी सारी तैयारियां करते हैं। बट इस बार कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है हमारे साथ कि मैं चाह के भी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकती, बिकॉज 1 पर्सन 1 बैग अलाउड है और 23 kg 1 बैग के अंदर आता है। और इंडिया में भी जब मैं आ रही हूँ तो बहुत ठंडी होगी, और यहाँ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडी है ही। तो एक बैग में किसका सामान कैसे फिट आएगा नहीं पता, देखा जाएगा। मतलब इस बार सामान से ज़्यादा एक्साइटमेंट है वहाँ के लोगों से मिलने का। बहुत बार क्या होता है जब हम हर साल आते हैं तो मेरे को लगता है ये भी मैं ले जाऊँ, वो भी मैं ले जाऊँ, उनके लिए भी गिफ्ट ले जाऊँ। इस बार मेरे को लग रहा है बस मैं एक बार सबको देख लूँ, सबसे मिल लूँ, उतना ही मेरे लिए इनफ है। और वहाँ भी जाने के बाद इस बार बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है। वीज़ा स्टैंपिंग करवाना है, जो कि हर बार ही एक्चुअली 2-2.5 साल पर करवाना ही पड़ता है। इस बार भी हमें करवाना है। तो स्टैंपिंग ना होकर के हमारा ड्रॉप बॉक्स होता है, तो हम लोगों को वही करना है। उसके लिए डेट नहीं मिल रहा था, बहुत स्ट्रगल किया हम लोगों ने उसके लिए। लाइक मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही मतलब काम, ऑफिस का काम ब्रेक कर करके कितनी बार पता किए होंगे, देखे होंगे, स्टिल हमसे नहीं हो पाया। तो उसके लिए जो भी हम लोगों ने प्रोसेस किए हैं, लाइक किसको हायर किया था कि जो बंदा लाइक इंडिया का ही कोई बंदा था जो ये काम करता है कि लाइक वीज़ा वगैरह का हमारा डेट लेना, तो वही बंदा डेट भी लिया है और हमें डेट मिल चुकी है। बट जब हम लोग जा रहे हैं उसके बाद की डेट है, तो पहले हम लोग स्टे करेंगे अपने घर ही, अच्छे से जेट लैग वगैरह ख़त्म करेंगे, बढ़िया मस्त खाएंगे पिएंगे, लोगों से बातें करेंगे, फिर बाद में हम लोग दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में ही हमारा वीज़ा स्टैंपिंग है, तो वो सारे काम वहाँ हो जाएंगे। काफ़ी सारी प्लानिंग है, बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं। यू नो, आप बहुत सारी प्लानिंग करते हो, कुछ हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल हो जाए कि हम हेल्दी रहते हुए जाएं, हेल्दी रहते हुए वापस आएं और अपने सारे घर वालों से प्यारी प्यारी बढ़िया बढ़िया बातें कर लें। और कुछ नहीं चाहिए इस बार, कुछ भी नहीं, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं ले जाना, सब मंजूर है। और हमारा डायरेक्ट फ्लाइट है, यूनाइटेड की फ़्लाइट हम लोगों ने ली है न्यूयॉर्क से। और बट उसका प्राइस वगैरह सब कुछ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ना डिटेल में उसको शेयर करूं, मुंह जबानी ऐसे ना बता दूं आप लोगों की ओरली कि जो आपको आधा समझ में आधा नहीं, जिससे आपको भी अगर आप फ्यूचर में अभी जाने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके फ़ायदे की होंगी वो। क्योंकि यू नो, जो पहला बंदा स्ट्रगल कर लिया होता है तो नेक्स्ट वाले थोड़ा सा ईजी फील करते हैं। तो आई होप आप मेरे उस व्लॉग से थोड़ा सा ईजी फील करेंगे। डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगी कहाँ कहाँ से हम लोगों ने वीज़ा का डेट लिया है, फिर कब की डेट मिली है, हमारा ड्रॉप बॉक्स में क्या होता है, यहाँ से फ्लाइट के लिए हमें कितने पैसे लगे, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, कनेक्टिंग फ्लाइट कैसी है, हमारी कनेक्टिंग नहीं है, डायरेक्ट है। बट हाँ, यूएस के अंदर एक हमें डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर के कहीं और जाना होगा। और देन वहाँ पर एयरपोर्ट पर हमारे साथ क्या क्या सुने तो हैं दुनिया भर के पेपर्स एंड ऑल, वो सब भी दिखाने हैं। 72 आवर्स पहले कोविड का टेस्ट कराना होता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो उसके अकॉर्डिंग ही हम फ्लाइट ले सकते हैं। आई विल शेयर एवरीथिंग जो भी मैं कर सकती हूँ, जो भी मैं दिखा सकती हूँ। ऑफकोर्स जब आप एयरपोर्ट पर होते हो ना, सोच के जाते हो ये भी मैं व्लॉग शूट करूँगी, वो भी करूँगी, बट आप अपना संभालो, अपना सामान संभालो, बच्चा संभालो कि उसमें शूट करो। ज़्यादा शूट करोगे तो डांट भी सुनने को पीछे से मिल जाएगा। तो वो काम नहीं करना है। जितना मैं कर सकती हूँ, जितना आप लोगों को दिखा सकती हूँ, वो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी। और इंडिया जाने के बाद तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें शेयर करने को होंगी, क्योंकि मैं टिपिकली एक्चुअली शहर से नहीं हूँ, मैं हूँ गाँव से। तो रहते हैं हम लोग गाजीपुर में, कस्बा है वो, बट मेरा जो गांव है ना वो आधे घंटे दूर है, रवतीपुर। और जो मेरे हस्बैंड का गांव है वो भी लगभग 40-45 मिनट दूर है, नौली। तो वो उन दोनों जगहों पर हम लोगों को जाना होगा, और भी बहुत सारी जगहों पर हमें जाना होगा। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, मैं कैसे बताऊँ। बहुत ज़्यादा। चलिए, तो फिर अभी के लिए फ़ोन रखते हैं और इंतज़ार करते हैं मेरी बेटी का कि उसकी सिचुएशन क्या होती है। होप सो हे भगवान जी, बस तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो। थोड़ा बहुत तो अब वैक्सीन के बाद होता ही है, सबको ही पता है, क्योंकि बच्ची भी थी जब वो छोटी थी, तो उस टाइम भी हम लोग जितना भी वैक्सीनेशन कराते हैं बच्चों को, आफ्टर दैट कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत लगा ही रहता है।
चलिए जी, हो गया पक पक। अब मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे लग रही है जोरों से ठंडी। तो साथ ही साथ अभी मुझे जस्ट अभी पता चला है 1 सेकंड पहले, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी खबर से अवगत करा देती हूँ। आज हम लोग अपना बूस्टर शॉट लेने के लिए भी सोच रहे थे कि साथ में ले लें, क्योंकि इतनी दूर इंडिया ट्रेवल करना है तो थोड़ा सा लाइक जितना सेफ साइड हो अपनी तरफ से सेफ्टी ले लेनी चाहिए। जब आपके पास साधन अवेलेबल है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। तो अभी हम लोग सोचे थे कि जाएंगे कॉस्को, क्योंकि वहाँ वॉक इन है और लाइक जा करके कभी भी लग जाएगा, और उसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना था हमें बूस्टर शॉट के लिए, लेकिन हमें जाना पड़ता कॉस्को। और अभी जस्ट पता चला है कि जहां मेरी बेटी का वैक्सीनेशन होगा, लाइक जहां अभी हम लोग खड़े हैं, जहां मेरी गाड़ी पार्क है, यहीं पर हमारा बूस्टर शॉट भी लग जाएगा, मेरा और रिशु दोनों का। तो वो अभी जस्ट मेरा इंश्योरेंस का कार्ड और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दोनों लेकर के अंदर गए हैं रिशु। अभी जब रोज का वैक्सीनेशन हो जाए उसके बाद हम दोनों भी यहाँ से बूस्टर अपना करवा करके फिर निकलेंगे। तो आज हम लोग का इतना सारा काम डन हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी। आई नो कि बहुत मुझे वैक्सीन से बहुत ज्यादा डर लगता है सच में। ऐसा नहीं है कि मैं वो मतलब बाकी सब चीजों से इतना डरती हूँ नहीं, बट वैक्सीन से मुझे बचपन से ही डर लगता आया है। वो डर अभी तक निकला नहीं है। एनीवे कोई नहीं, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो चाहती थी वो हो रहा है। चलिए फिर आज सब करवा के फिर आप लोगों से मिलते हैं। I got my vaccine and it hurts a lot. And Rose doesn't want to get any more. And I don't want to get one on December 1st actually. Then all of a sudden, my parents kept on holding me. And I tightened up my muscles so the doctor can't catch me. रोज को बिल्कुल उसके वैक्सीन में पता ही नहीं चला कि वैक्सीन लगा, बट वो इतना रोई है कि मतलब हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि रोज इतना रोई। वो बैठ ही नहीं रही थी। रेसू उसको गोद में उठा रहे हैं, कभी बिठा रहे हैं, फिर दूसरी डॉक्टर आई है। मतलब ऐसा माहौल करती थी कि मतलब अब समझ ही नहीं आ रहा था कि इंसान क्या करे, कैसे वैक्सीन लगेगा। फाइनली वैक्सीन लग ही गया है, बट उसके मसल वो बहुत टाइट कर रखी थी, तो मे भी थोड़ा सा उसके हाथ में दर्द होगा, वो बोली है। क्योंकि अगर मसल थोड़ा सा भाई लूज करके ही होना होता, हम हो या बच्चा हो, क्या कर सकते हैं ना, बच्चा तो बच्चा ही है। नेक्स्ट वैक्सीन उसका दिसंबर 1 ठीक है, मैं अपना भी बता देती हूँ। मैं भी रोती हूँ, ऑफ कोर्स मैं बच्ची नहीं हूँ, तो अब ये नहीं होता है कि कोई एकदम मुझे पकड़े। और बचपन में मैं भी रोई थी, नो डाउट अभी भी मैं बहुत रोती हूँ। ये छोटे बड़े में कुछ तो फर्क होता है, कोई गोदी में थोड़ी उठा लेता है मुझे। बूस्टर शॉट हमें नहीं लग पाया क्योंकि हम लोग जो मॉडर्ना हम लोग वैक्सीन लिए थे उसका 6 मंथ कल कंप्लीट हो रहा है। तो अब कल के बाद हम लोग ट्राई करेंगे, कहीं लगेगा तो आसपास में कहीं जाकर के लगवाएंगे। मोस्टली लोगों का मतलब मेरे नोन में जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं ना उनका लग गया है, तो होप सो हमारा भी लग जाए। अभी हम लोग आ गए हैं रोज का वैक्सीन लगवाने के बाद, और बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, 11 बज रहे हैं। खाने के लिए घर में अभी हम लोगों ने आज पहले से कुछ नहीं रखा और कल का बचा हुआ भी कुछ नहीं है कि हम लोग खा पाए। तो अभी फटाफट 5 मिनट्स मैगी रेडी होगी। कोई तड़का वड़का नहीं, क्योंकि रिशु लगता है बचपन से वैसा ही खाए हैं। कोई हॉस्टल में ओके, हॉस्टल में बचपन से तो मिला ही नहीं था हम लोगों को। बात सही है, बचपन में मैगी कहाँ था। तो अभी बस जस्ट मैं रोज का जैसे बनाती हूँ ना, पानी रखती हूँ, उसके अंदर मैगी डालती हूँ, मसाला डालती हूँ और काम खत्म। और रिशु बना रहे हैं एकदम यमी यमी टी। रिशु बहुत सारा चाहिए मेरे को ऊपर तक। मैंने रिशु को बोला कि मुझे इतनी सी चाय नहीं, आज इतना चाय चाहिए मेरे को। चाय नहीं मिल पाएगा लेकिन क्यों? अरे मैं तो उस हिसाब चाय पत्ती नहीं डाल रहा हूँ। ये कोई बात है, मैं चाय पत्ती नहीं डालूंगा तो कोई इतना चाय नहीं दूंगा। उन्हें उतना चाय पीना भी नहीं चाहिए, नुकसान करता है। और अभी हम लोगों का हो गया है लंच, काइंड ऑफ लंच रेडी। इसके बाद अभी मैं बनाऊंगी पराठा और आलू बैगन टमाटर की सब्जी। रोज कैसा है मैगी? बहुत अच्छा।
इतना ग्रेट बनाए हो और ऑसम है। थैंक्स रोज। वेलकम। ऋषु कैसा बना है? बढ़िया बढ़िया। इतना ग्रेट बनाई हो, बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ ऑसम। ऑसम।